हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपके एसएसटी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। योर चैप्टर नेम इज पृथ्वी और ग्लोब। ठीक है, पृथ्वी और ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारी पृथ्वी नारंगी की तरह गोलाकार है। यह ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर इसका एक चक्कर 365 दिन तथा 6 घंटों में पूरा होता है बच्चों। ठीक है, संपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त ऐसा कोई ज्ञात ग्रह नहीं है जिस पर जीवन, जल तथा वायु हो। इस दृष्टि से हमारी पृथ्वी निराली है। यह बहुत सुंदर है। इस पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी रहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का बड़ा भाग महासागर समुद्र कहलाता है। पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर समुद्र है। प्रशांत महासागर, एटलांटिक महासागर, हिंद महासागर एवं आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। इनमें प्रशांत महासागर सबसे विशाल है। पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े भूखंड भी हैं। इन्हें महाद्वीप कहा जाता है। पूरे विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जिन्हें एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इनमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, विशाल भूखंडों को सतह प्रत्येक स्थान पर एक जैसी नहीं है। इन पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटियां आदि हैं। इसी तरह महासागरों की तली भी ऊबड़-खाबड़ और पथरीली है। इनमें से पहाड़, मैदान और खाइयां हैं। कुछ वर्ष पूर्व मानव चंद्रमा पर उतरा था। उसने वहां से पृथ्वी को देखा था। उसने भी पृथ्वी को सूर्य और चंद्रमा की भांति गेंद के आकार की तरह ही गोल देखा था। हमें अपनी दृष्टि से तो पृथ्वी की गोल आकृति दिखाई नहीं देती। इसका कारण यह है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है। इसका बहुत छोटा सा ही भाग हम देख पाते हैं, जो चपटा दिखाई देता है। इसी कारण हजारों वर्ष तक लोग इसे चपटी समझते रहे। उनका विचार था कि इसका एक अंतिम किनारा या सिरा। लोगों की इस गलत धारणा के कारण ही पुराने जमाने में नाविक समुद्री तटों से बहुत दूर जाने से डरते थे। उन्हें वह था कि कहीं पृथ्वी के किनारे पर पहुंच पर वे पृथ्वी से नीचे गिर न जाए। परंतु आज अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाई से लिए गए चित्रों से यह स्पष्ट हो गया है कि पृथ्वी की आकृति गोल है। पृथ्वी के गोल होने का अध्ययन करने के लिए हमने ग्लोब बनाया है। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है, नमूना है। इसमें पृथ्वी के जलीय व भूमि वाले भागों को अलग अलग रंगों से दिखाया जाता है। अन्य भौगोलिक स्थितियों अथवा स्थानों को भी अलग अलग संकेतों, रेखाओं से प्रदर्शित किया गया है। ग्लोब हमें पृथ्वी की सही आकृति दिखाता है। हम ग्लोब पर महाद्वीप और महासागरों का सही रूप आकार देख सकते हैं। इसके 2 अंत बिंदुओं का किनारों को ध्रुव कहा जाता है। एक अंत बिंदु सबसे ऊपर की ओर है, दूसरा बिंदु सबसे नीचे की ओर। ऊपर का बिंदु उत्तरी ध्रुव कहलाता है और नीचे का बिंदु दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों के बीचों बीच एक गोलाकार रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। उत्तर के आधे भाग को उत्तरीय गोलार्ध और दक्षिण के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम ग्लोब को सामने रखकर विश्व और अपने देश के बारे में बहुत सी रोचक बातें जान सकते हैं। ग्लोब पर विभिन्न स्थानों को ढूंढने के लिए हम ग्लोब को बड़ी आसानी से घुमा सकते हैं। पृथ्वी को समझने और विशेष स्थानों की स्थिति जानने में ग्लोब हमारी बड़ी सहायता करता है। ग्लोब पर हमें अनेक छोटी बड़ी आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई दिखाई देती हैं। इनमें से कुछ रेखाएं लंबवत तथा कुछ क्षैतिज स्थिति में खिंची हुई होती हैं। लंबवत रेखाओं को देशांतर रेखाएं तथा क्षैतिज खिंची हुई समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं और पृथ्वी पर कहीं खिंची नहीं होती। इन रेखाओं की सहायता से किसी स्थान की स्थिति का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये रेखाएं इस प्रकार हैं बच्चों। ये रेखाएं भूमध्य रेखा, सबसे पहले भूमध्य रेखा की बात करेंगे बच्चों। इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खिंची रहती है तथा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश रेखाएं
ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर खिंची होती हैं। ये एक दूसरे के भी समांतर होती हैं, इसलिए ये आपस में कहीं नहीं मिलती। ग्लोब पर विषुववृत्त वृत्त सबसे बड़ा वृत्त होता है, किंतु ध्रुवों की ओर बढ़ने पर ये वृत्त छोटे होते चले जाते हैं। ध्रुवों पर ये वृत्त बिंदु मात्र रह जाते हैं। प्रत्येक गोलार्ध 90 डिग्री में बांटा होता है। विषुववृत्त वृत्त को यह शून्य वृत्त माना जाता है। विषुववृत्त रेखा के उत्तर के अक्षांत वृत्त को उत्तरी अक्षांत तथा दक्षिणी के अक्षांत वृत्त को दक्षिणी अक्षांत कहते हैं। कुछ अक्षांत रेखाओं को विशेष नाम दिए गए हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांत को कर्क रेखा अथवा कर्क वृत्त कहा जाता है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांत को मकर रेखा या मकर वृत्त कहा जाता है बच्चों। ठीक है, 66.5 डिग्री 5 सेल्सियस उत्तरी अक्षांत को उत्तरी आर्कटिक वृत्त तथा 66.5 सेल्सियस को डिग्री दक्षिणी आर्कटिक का वृत्त कहा जाता है। ठीक है, देशांतर रेखाएं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर नहीं होती, इनका संख्या 360 होती हैं। अक्षाओं की गणना करने के लिए तो भूमध्य रेखा को शून्य अक्षांत वृत्त मान लिया गया, किंतु देशांतर रेखाओं में किस रेखा को शून्य देशांतर रेखा माना जाए, यह एक कठिन समस्या थी, क्योंकि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रिटेन में लंदन के पास स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को शून्य माना गया। इसे प्रधान मध्यांतर रेखा कहा गया है। इसके पूर्व में एक अंश के अंतर पर 180 सेल्सियस तथा पश्चिमी भाग भी इतनी ही रेखाएं खींची गई हैं। पूर्व की ओर रेखाओं को पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम की ओर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर कोई स्थान ज्ञात करना। ठीक है, ग्लोब पर अक्षांत और देशांतर रेखाओं का जाल बना होता है, यह ग्रिड कहलाता है। इसके द्वारा किसी भी स्थान की ठीक स्थिति ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिए हमारे देश की राजधानी दिल्ली ग्लोब पर स्थित एशिया महाद्वीप में 29 सेल्सियस उत्तरी अक्षांत व 77 सेल्सियस देशांतर रेखाओं को संगम पर स्थित है। अतः ग्लोब पर दिल्ली की स्थिति 29 सेल्सियस उत्तर 77 सेल्सियस पूर्व है। सो बच्चों, योर चैप्टर इज फिनिश नाउ। कैसा लगा हमारा चैप्टर? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।